और अब महाकुंभ के कुछ और रंग अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ममता कुलकर्णी ने कैसे संन्यास लिया है वो भी जरा देखिए। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया। कल उन्होंने महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में संन्यास की दीक्षा ली है। ममता कुलकर्णी ने पहले पूरी विधि विधान से किन्नर अखाड़े में सन्यासी बनने की दीक्षा ली, उसके बाद महाकुंभ में स्नान किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने कहा कि अब उन्होंने सन्यास धारण कर लिया है, इसलिए अब वो कभी भी फिल्मों की ओर नहीं लौटेंगी। देखिए, 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, एक दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ममता कुलकर्णी के संन्यास ग्रहण करने पर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अखाड़े में हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो सनातन के लिए बेहतर काम कर सकता है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं, वो किन्नर अखाड़े से उनका सारे संस्कार हुए संन्यास के और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। पिछले 2-2.5 साल से हमारे हमेशा साथ रही हैं। 23 साल का तपस्या है इनको सनातन धर्म से जुड़ के और सनातन के लिए काम करना था। ललक थी इनको, चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है जो भी सनातन के लिए काम करेगा। और हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ लिया है। लेकिन ममता कुलकर्णी की दीक्षा लेने के बाद संत समाज में फूट पड़ गई है। संतों का एक वर्ग कह रहा है कि हर सनातनी दीक्षा ले सकता है और एक वर्ग कह रहा है कि अगर वो महिला है तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को न सिर्फ संन्यास की दीक्षा दी है बल्कि उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी भी दी है, उनका पट्टाभिषेक किया गया है। हालांकि इसे लेकर तमाम संत महात्मा ऐतराज जता रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जगत गुरु हिमांगी सखी जी मां हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर आपका ऐतराज किस बात पर है? देखिए, मैं कभी आज तक ऐतराज नहीं करती आई हूँ फिल्म स्टार्स के ऊपर। रिचा, वो कौन आई, हर्षा रिचारी अभी बेचारी आई, और मैंने कभी उन पे कमेंट नहीं किया। मैंने यही कहा सनातन को वो जानने आई है, जोड़ने आई, बहुत अच्छी बात है। मगर जहाँ तक ममता कुलकर्णी की बात आती है तो ममता कुलकर्णी को आप लोगों ने दीक्षा दे दिया। पहली तो अखाड़े का नाम ही है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा में महिला कैसे, है ना? एक तो ये प्रश्न चिन्ह आता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा ये बात आती है कि ममता कुलकर्णी जेल में भी रही हैं,
ममता कुलकर्णी के ऊपर ड्रग्स के भी आरोप लगे हैं। ममता कुलकर्णी डी कंपनी के साथ इनका जुड़ाव रहा है, ये पूरा समाज जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इसमें कुछ छुपा नहीं है। और फिर भी उसको ये बात कही गई कल कि ये सब अफवाह है। तो किस बेस पे ये सब अफवाह जो बताया जा रहा है किन्नर अखाड़े के किन्नरों के प्रति जो वो बोल रहे हैं, तो उसका प्रमाण दे कि ये अगर अफवाह है तो ये सब अफवाह होता तो इतनी बड़ी बात मुद्दा उठाता अपना ममता कुलकर्णी के ऊपर डी कंपनी में सम्मिलित हुई, इनके डी कंपनी के साथ रिलेशंस रहे हैं। और जो फिल्म स्टार्स थे पुराने, गोविंदा जैसे कई ऐसे आइकॉन इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने भी डी कंपनी का त्याग कर दिया था जब डी कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी बात उठी थी, बम ब्लास्ट भी हुए थे। तो उस दौरान कंटिन्यू ममता कुलकर्णी डी कंपनी के साथ रही और अचानक से ममता कुलकर्णी भारत में प्रकट हो जाती हैं। तो हिमांगी सखी को आपने सुना, इस बात को लेकर भी एतराज जाहिर कर रही हैं कि डी कंपनी के साथ ममता कुलकर्णी के संबंध रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।